तो दोस्तों आज की वीडियो में फ्रिंज बेनिफिट्स के रीजन समझने वाले हैं। बाकी पहले फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। वो वीडियो आपको मिलेगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाना आपको, ठीक है। HRM की प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल। तो चलिए बिना को देरी के शुरू करते हैं। और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगा, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हम सारे समझने वाले रीजंस कि फ्रिंज बेनिफिट देने के रीजन क्या है। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब ऐसे बेनिफिट जो कि काइंड नेचर में होते हैं, कैश में नहीं होते, नॉन कैश बेनिफिट। यानी कि आपको जैसे कार दे दी, आपको मेडिकल बेनिफिट दे दिए, आपको इंश्योरेंस करा दिया आपका, ये सब क्या है, फ्रिंज बेनिफिट। तो वो 5 रीजन है। जैसे अट्रैक्शन सबसे पहला, और रिटेंशन। पहला क्या है, अट्रैक्शन एंड रिटेंशन, यानी कि लोगों को, नए लोगों को, कोई बहुत टैलेंटेड वर्क फोर्स है, कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स है आपके पास। कंपनी को अगर बहुत टैलेंटेड वर्क फोर्स चाहिए, कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स चाहिए, तो उसके लिए आपको फ्रिंज बेनिफिट देने पड़ते हैं। क्योंकि नया बंदा आने से पहले सोचेगा कि यार चलो मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मुझे बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं यहाँ पर। आते ही सीधा मेडिकल बेनिफिट मिलेगा और रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल जाएगी, मुझे फ्री रहना खाना सब कुछ फ्री। तो बंदा सोचेगा चलो भाई यहाँ ले लेते हैं जॉब। तो ये चीज है। और रिटेंशन के लिए, यानी कि जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उनको रिटेन करो, ताकि जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज है उनको रिटेन करने के लिए आपको ये देना पड़ता ही है। क्योंकि बंदा सोचेगा कि यार, बंदा सिर्फ आपकी कंपनी में तो क्यों काम करेगा, वो भी अपने फायदे के लिए काम कर रहा है ना। अब इतने दूर से आपके पास गुड़गांव में मान लो रहने के लिए आ रहा है, अब उसको रहने खाने की दिक्कत है तो आपने वो प्रोवाइड कर दिया तो उसकी टेंशन खत्म। उसको यही तो टेंशन है ना कि भाई मेरे को सैलरी में से बचेगा क्या। आपने वो सारी दूर कर दी टेंशन, तो वो बच जाएगा, फिर आपकी कंपनी में रिटेन रहेगा। तो ये चीज टैक्स कंसिडरेशन के लिए बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पहले तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लगता था, अब तो वैसे लगता नहीं है। लेकिन आपका क्या होता है, फ्रिंज बेनिफिट एक इनडायरेक्ट रेमुनरेशन है, इंप्लॉय के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है, विच इज प्रेफर्ड बाय एम्प्लॉयज इन टैक्स कंसिडरेशन। क्योंकि टैक्स कंसिडरेशन में ये काफी जाता है, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट है, मोस्ट फ्रिंज बेनिफिट आर नॉट टैक्स्ड। बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट टैक्सेबल होते ही नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको जैसे कोई दे रहा हूँ फ्री मील दे रहा हूँ, तो वो टैक्सेबल होता ही नहीं है। आप देते रहो फ्री मील। फ्री एकोमोडेशन भी टैक्सेबल नहीं होता है, होता है तो बहुत ही लिमिट में होता है, ठीक है, बहुत सारी लिमिट इसमें लगती है, टैक्स बहुत ही कम लगता है। आपको जैसे कि अगर मैंने मेडिकल फैसिलिटी दी तो ऐसे टैक्स नहीं लगेगा। तो एनी इंक्रीज इन डायरेक्ट पे एड्स वन टैक्सेबल इनकम। अगर मैं सीधा डायरेक्ट पे कर रहा हूं तो उसकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी, इंप्लॉय की टैक्सेबल इनकम ऐसे ही बढ़ जाएगी और टैक्स उसको ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन जब फ्रिंज बेनिफिट देता हूं ना, तो टैक्स उसको कम देना पड़ता है बहुत सारे, क्योंकि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स से एग्जम्प्ट होते हैं। तो ये टैक्स बचाने के लिए आपको फ्रिंज बेनिफिट देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है कि इंप्लॉय प्रेफरेंस, एम्प्लॉयर प्रेफरेंस। एम्प्लॉयर का प्रेफरेंस ही होता है कि वो जानबूझ के देता है फ्रिंज बेनिफिट, ठीक है, टू डायरेक्ट रेमुनरेशन, रेमुनरेशन के साथ देता है, बिकॉज एनी इंक्रीज इन बेनिफिट लेस डिस्टोर्ट सैलरी स्ट्रक्चर। क्योंकि वो चाहता है कि सैलरी स्ट्रक्चर ना बदले। मान लो सैलरी तो 25,000 तो 25,000 ही रहे, इसको ना बदले। क्योंकि एम्प्लॉयर चाहता है कि भैया अगर मैं सैलरी ज्यादा कर दूंगा तो हो सकता है कि बहुत सारे एकदम बंदे अप्लाई करना स्टार्ट हो जाए। सैलरी स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ना, सैलरी वही की वही है, बट इसके ऊपर के आपको बेनिफिट आपको दे दिए, उसे बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट, जो कि कैश में नहीं होंगे, सैलरी में ऐड नहीं होंगे। तो इसलिए इट इज इजी टू एक्सप्लेन शेयर होल्डर एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो ये बहुत ही अच्छे से आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो शेयर होल्डर को, देखो भैया मैंने रेमुनरेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, मैंने इसको ऊपर बेनिफिट दिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने निभाई है अपनी, कंपनी ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है। तो लोगों की नजर में अच्छा इमेज बनाने के लिए कंपनी की एम्प्लॉयर प्रेफरेंस फ्रिज बेनिफिट को देता है। समझ आ गई बात। अपनी इमेज बनाने के लिए शेयर होल्डर के सामने, बाकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करना पड़ता है। सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है किसको, एम्प्लॉयज को मिल जाती है। क्योंकि बहुत सारे आपको इंश्योरेंस करवा देते हैं हम, एक्सीडेंट हो गया आपका, कोई डिजीज हो गए, तो इसकी वजह से
बंदा सोचता है कि यार मैं कंपनी में कैसे टिकूंगा। तो अगर आपने पहले से इंश्योरेंस करवा दिया, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फलाना इंश्योरेंस, तो सोशल सिक्योरिटी रहेगी इसको। ह्यूमन रिलेशन, लास्ट में क्या है, ह्यूमन रिलेशन। क्योंकि इंप्लॉय सेटिस्फाई तभी हो पाएगा। इंप्लॉय सिर्फ सेटिस्फाई ऐसा नहीं होता सिर्फ पैसों से, बल्कि उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल सेटिस्फेक्शन भी चाहिए होता है, साइकोलॉजिकल भी चाहिए होता है। तो ये फ्रिंज बेनिफिट अगर अलाउ करते हैं हम, तो उसके गुड ह्यूमन रिलेशन बनेंगे, अच्छा ह्यूमन रिलेशन बनेगा, लोगों के बीच अच्छे से रहेगा, तालमेल अच्छा से बनेगा, उसकी टीम में लोगों को, उसके जो टीम में लोग होंगे, कलीग्स होंगे, वो अच्छे से काम करेंगे उसके साथ, लोगों के बीच में झगड़ा नहीं होगा, खुश रहेंगे सारे। सो इट कैन बी सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिंज बेनिफिट, एम्प्लॉय की उससे मोरल बढ़ती है, मोटिवेशन बढ़ता है, काम करने में मजा आएगा उसको, क्योंकि अच्छे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो पैसों के साथ साथ को सेटिस्फेक्शन साइकोलॉजिकल भी होगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा कंपनी के लिए, नए चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना ज्यादा आसान होगा। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है क्योंकि उसको काम करने में मजा आ रहा है, तो नई टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट कर लेगा। समझ आ गई बात? आई होप ये सब चीजें अच्छे समझ में आएगी। वीडियो को लाइक करिए, बाकी ऐसे और वीडियो आती रहेगी, तब तक बाय बाय। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।